गुड मॉर्निंग बच्चों। कल तक की क्लास में आपको एक्सरसाइज 3.3 आव्यू में एक्सरसाइज 3.3 तक के सवालों को बताया गया था। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आज जो है 3.4 को स्टार्ट करते हैं। 3.4 एक्सरसाइज जो है इसमें हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है। दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है और व्युत्क्रम को ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। यानी हमें इस एक्सरसाइज के सभी सवालों में हमें किसका मान ज्ञात करना है? हमें ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है। अब इसके बाद में ए इनवर्स का मान ज्ञात करने के लिए हमें प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करना है। प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करना है। तो ये आप ध्यान से इसको समझें कैसे इसको किया जाता है। बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है बस। तो ध्यान दीजिए, अगर हमें प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है, मतलब दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, तो फिर उसके लिए सबसे पहले हम a बराबर आई ए लिख लेते हैं। इसको एक प्रकार से देखा जाए तो ये a बराबर a का ही रूप है। क्योंकि i एक इकाई आव्यूह होता है और इकाई आव्यूह का किसी भी आव्यूह में गुणा करने पर वही आव्यूह हमें प्राप्त हो जाता है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो ये a बराबर a का ही एक रूप है। इसका मतलब इसमें दोनों पक्ष बराबर ही लिखे हुए हैं। ठीक है, बस इसमें एक लिखने का तरीका ये है। तो इसको लिखने के लिए बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर जो a लिखा हुआ है, यहाँ उस आव्यूह का मान रख देंगे जिसका व्युत्क्रम हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जिस आव्यूह का व्युत्क्रम हमें ज्ञात करना है उस आव्यूह को यहाँ पर रख देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, बराबर राइट हैंड साइड में आ जाते हैं। राइट हैंड साइड में क्या करना है? आई क्या है? इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे। ठीक है, और इनटू ए, यानी इस ए की जगह आपको इसका मान नहीं रखना है, इसको ए ही लिखा रहने देना है। ठीक है, ये तो लिखने का एक तरीका हो गया कि अगर हमें प्रारंभिक रूपांतरण से हमें ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है तो उसका ये एक तरीका है कि इस प्रकार से आपको शुरुआत करनी है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ बता दें, प्रारंभिक रूपांतरण क्या होता है? प्रारंभिक रूपांतरण से मतलब सिर्फ आपका यहाँ पर यह है कि आपको यहाँ पर इन सवालों में व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए या तो इसमें पंक्ति मेथड का यूज करना पड़ेगा, यानी प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा। प्रारंभिक लिख दे रहे हैं यहाँ ऊपर, प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया। तो प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया के प्रयोग द्वारा या फिर प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया। ठीक है, दो मेथड होते हैं ए इनवर्स ज्ञात करने के। यानी हमें प्रारंभिक रूपांतरण से ज्ञात करना है तो प्रारंभिक रूपांतरण के दो मेथड हुए, या तो प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया या तो स्तंभ संक्रिया। इसी के नीचे लिख दे रहे हैं स्तंभ संक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम मेथड प्रयोग में ला रहे हैं प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया का, यानी रो मेथड से हम इसको ज्ञात करेंगे। अब रो मेथड से ज्ञात करने के लिए यहाँ ध्यान दो बच्चों, सबसे पहले a बराबर आई ए लिख लेंगे। तो उसको इस तरीके से लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में उस आव्यूह का मान रखना है, बराबर राइट हैंड साइड में आई का मान रखा जाएगा, इनटू ए को ए ही लिखा रहने देंगे। अब इसके बाद करना क्या होता है ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो ए लिखा हुआ है, जो आव्यूह का मान लिखा हुआ है, वहाँ पर हम इसको आई में परिवर्तित करते हैं। यानी इस मान की जगह इस ए के मान को, इस आव्यूह के मान को हम किस में परिवर्तित करेंगे बच्चों? आई के मान में। आई मतलब इकाई आव्यूह में इसको हमें परिवर्तित करना है। तो अगर हमें इकाई आव्यूह में परिवर्तित करना है तो इसका मतलब यहाँ पर होना चाहिए 1 0 0 1। क्या होना चाहिए? 1 0 0 1 ये होना चाहिए, तभी तो यहाँ इकाई आव्यूह लिखा जाएगा। यानी हमें इसी प्रकार के पदों में बदलना है। यानी जो आव्यूह दिया जाता है
उसको हमें इकाई अवयव बनाते हैं। तो इकाई अवयव बनाने के लिए ध्यान दीजिए आप कि ये देखिए बगल में लिख दे रहे हैं कि हमें यहाँ पर ये बनाना है। तो ये बनाने के लिए पहले हम जीरो बनाते हैं, फिर बाद में 1 बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले जीरो बाद में 1, पहले जीरो बाद में 1। ठीक, अब जीरो कैसे बनाएंगे? तो देखिए, जैसे अगर हमें नीचे वाले पार्ट में जीरो बनाना है, नीचे वाले पार्ट मतलब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में अगर हमें 2 की जगह जीरो लाना है तो हमें, चूंकि यहाँ पंक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, पंक्ति संक्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये आपकी ऊपर वाली रो हो गई R1 और नीचे वाली रो हो गई R2। तो अब ये जो एप्लीकेशन हम करने जा रहे हैं वो यहाँ जीरो बनाना है नीचे वाले पंक्ति में। तो नीचे वाली जो पंक्ति है बच्चों, ध्यान दीजिए, वो R2 है। वो क्या है? R2 है। तो आपको R2 टेंस टू लिखना पड़ेगा। इसको ऐसे लिखेंगे, R2 टेंस टू। ठीक है, यानी जिस पंक्ति में आप वो एप्लीकेशन लगाने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले R2 टेंस टू। ठीक है, आप क्या करने जा रहे हैं उसको लिख लीजिए यहाँ पर। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जिसमें एप्लीकेशन करने जा रहे हैं उसको सबसे पहले लिख देना है R2। और बाद वाला मान कैसे निकाला जाएगा? उसके लिए कुछ इस प्रकार से हमें इसको लिखना होता है कि जहाँ पर वो वैल्यू लिखी है उसकी जगह हमें वो जीरो प्राप्त हो जाए। तो देखिए 2 है, इसको मैं R1 से सॉल्व करना है। तो 2 के ऊपर R1 वाला मान कितना है? 1 है। 2 के ऊपर R1 वाला मान कितना है? 1 है। तो उसके लिए हम 2 से इसको किस प्रकार से गुणा भाग करें कि इसको घटाने या जोड़ने पर जीरो आ जाए। तो उसके लिए ये करना है कि 2 लिखा हुआ है, माइनस लिखा, अगर इसमें 1 में हम 2 का गुणा कर दें, इस 1 में 2 का गुणा कर दें और इस 2 से घटा दें तो कि बच्चों क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीरो। और हमें यहाँ देखिए लाना क्या था? जीरो लाना था। तो बस यही आपको तरीका अपनाना है। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि R2 माइनस 2 R1 करेंगे। क्यों? R2 का मान 2 रखेंगे, माइनस 2 इंटू R1 का मान 1 रखेंगे। ठीक है ना, R1 का मान 1 रखेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर देखिए ध्यान से, नेक्स्ट वाले में देखिए आप, नेक्स्ट वाले में ये R1 है, ये R2 है। तो देखिए R1 में क्या लिखा था? 1 माइनस 1। तो ये 1 माइनस 1 वैसे ही लिखा हुआ है क्योंकि हमने ये एप्लीकेशन R2 में की है। ठीक है, R1 वाले मान हमने ऐसे लिख दिए। अब बात करते हैं कि R2 में जो एप्लीकेशन की है उससे परिवर्तन कैसे होगा। तो देखिए ध्यान से, इस वाले में R2 का मान पहले क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। फिर क्या लिखा है? माइनस लिखा है। फिर क्या लिखा है? 2 लिखा है। फिर क्या लिखा है? R1 लिखा है। R1 की जगह देखिए, जो हम R1 का मान कितना है? 1 है। ठीक है, जब R2 में 2 ले रहे हैं तो उसी के ऊपर R1 का मान कितना है? 1 है। ठीक, इसको हल कर लेंगे तो 2 माइनस 2 कितना आ गया? 0 आ गया। आगे बात समझ में? ऐसे ही अब दूसरे वाले एलिमेंट के लिए, क्योंकि जब R2 में एप्लीकेशन कर रहे हैं तो R2 के सभी मानों में परिवर्तन इसी प्रकार से करना है। तो इसमें देखिए अगले वाले में फिर इसी एप्लीकेशन में आ जाते हैं। इसमें देखिए R2 का मान कितना लेंगे? अब 3 लेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बगल वाले के लिए देखेंगे। तो R2 का मान लिखा हुआ है 3, फिर माइनस, फिर क्या लिखा है? 2, तो ये 2 लिख दिया, इंटू R1। R1 का मान कितना लिखा है? तो जब हम R2 का मान 3 ले रहे हैं तो उसी के ऊपर R1 का मान -1 है। ठीक है, तो ये 3 और प्लस 2, तो 3 प्लस 2 कितना आ गया? 5। 3 प्लस 2 कितना आ गया? 5। तो ये आपका R2 बन गया। अब जो इधर लेफ्ट हैंड साइड में होगा वही काम आपको राइट हैंड साइड में भी करना है। तो राइट हैंड साइड में ज़रा ध्यान दीजिए। तो राइट हैंड साइड के लिए देखिए, सबसे पहले वही R1 R2 देखना है तो मैं R2 वाले एलिमेंट को लेना है क्योंकि R2 की एप्लीकेशन चल रही है। R1 में तो कोई एप्लीकेशन लिखी नहीं है, इसलिए R1 वाले जो अवयव हैं उनको ऐसे ही नोट कर लेंगे, उनको ऐसे ही नोट कर लेंगे। ठीक है, R2 में देखिए, R2 वाले में देखिए क्या लिखा है? 0 लिखा हुआ है। R2 वाले में 0 लिखा हुआ है तो 0 लिख दिया हमने। फिर लिखा है माइनस, तो माइनस लिख दिया। फिर लिखा है 2, तो हमने 2 लिख दिया। फिर लिखा है R1, तो R1 का मान कौन सा रखा जाएगा? तो जब हमने R2 की जगह 0 लिखा हुआ है तो उसी के ऊपर R1 की जगह क्या लिखा है? 1। तो इसको हल करेंगे तो 0 माइनस 2, तो ये आ गया -2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। R2 में दूसरा एलिमेंट है 1। अब इसकी जगह क्या आएगा? तो उसके लिए फिर से इसी एप्लीकेशन का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ R2 की जगह क्या रखेंगे? 1।
ये हमने 1 रख दिया, माइनस 2R1, तो 2 और R1 की जगह देखिए, जब हम R2 की जगह 1 ले रहे हैं तो इसी का R1 वाला मान कितना है, 0 है, तो यहाँ 0 रखेंगे, तो 1 माइनस 0 यानी कितना आ गया, 1 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई 1 इंटू ए लिखा रहने देंगे। ठीक है, तो ये आपकी पहली लाइन कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद देखिए ये 0 मिल गया, और हमने क्या कहा था, फिर से ध्यान दीजिए, हमने ये कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको इकाई अवयव बनाना है। इकाई अवयव बनाने के लिए पहले आपको 0 बनाना है, 0 बनाने के बाद फिर 1 बनाना है। ठीक है, तो 0 1 तो बन गया, लेकिन यहाँ भी तो 0 होना चाहिए। देखिए ये इकाई अवयव के लिए ये 0 और ये 0, 2 0 होने चाहिए। तो हमने नीचे से शुरुआत की थी, ऐसी शुरुआत आप ऊपर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहले नीचे वाला 0 बना दिया, अब ऊपर वाले 0 की बात करते हैं। तो ऊपर 0 के लिए हमें ये जो -1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 0 होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। तो यहाँ 0 लाने के लिए क्या करेंगे, तो ये जो -1 है ये R1 का एलिमेंट है और ये है R2। तो अब हमें जब हम R1 में इस जगह 0 बनाएंगे तो हम R2 की हेल्प लेंगे। जैसे ऊपर वाली लाइन में जब R2 में इस 2 की जगह 0 बनाया था तो हमने किसकी हेल्प ली थी, उसके ऊपर वाले R1 की हेल्प ली थी, R1 में एलिमेंट जो है। उसी प्रकार यहाँ तो देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर R1 में हमें 0 बनाना है तो लिखेंगे R1 टेंस टू, यानी जहाँ पर हमें एप्लीकेशन करनी है वो टेंस टू जाएगा, वो पंक्ति जाए सबसे पहले लिखेंगे। तो R1 टेंस टू R1, इतना तो हो गया। अब R1 के बाद देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो हमें सिर्फ जोड़ना पड़ेगा बराबर करने के बाद, तो इसीलिए हमने प्लस कर दिया। ठीक है, अब देखिए 1/5 R2 लिखा हुआ है, ध्यान से सुनते जाइएगा एक एक शब्द मेरे। तो फिर से देखिए R1 टेंस टू R1 प्लस, अब यहाँ पर -1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इससे हम +1 होगा तो अभी तो -1 + 1 0 आएगा, यानी जो एलिमेंट यहाँ है वही एलिमेंट हमें नीचे बनाना है। बस एक मोटा सा कॉन्सेप्ट ये है, जो एलिमेंट हमें यहाँ 0 चाहिए तो यहाँ जो एलिमेंट है उसी का अपोजिट चिन्ह में यहाँ बना दो। तो यहाँ -1 है तो यहाँ क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। तो यहाँ 1 कब होगा, जब 5 से डिवाइड कर दें, जब 5 से डिवाइड कर दें, तो भाई यहाँ 5 से हमने डिवाइड कर दिया, तो क्या लिख दिया, 1/5 R2 लिख दिया, 1/5 R2 लिख दिया। तो R1 टेंस टू R1 प्लस 1/5 R2। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए। तो देखिए ये एप्लीकेशन R1 में चल रही है, तो जब R1 में चल रही है तो R2 के एलिमेंट में कोई बदलाव नहीं करेंगे, R2 में कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो R2 में देखो ऊपर क्या लिखा है, 0.5, तो देखिए नीचे वाली लाइन में 0.5 लिखा हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ। और बराबर में देखिए -2 1, तो देखिए यहाँ भी -2 1, तो R2 में कोई बदलाव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन किस में चल रही है, R1 में चल रही है। ठीक है, अब R1 में क्या बदलाव होगा उसको देख लीजिए ध्यान से। तो देखिए सबसे पहले इस एलिमेंट के लिए तो यहाँ मान रखेंगे, तो R1 की जगह रखेंगे 1, तो रख दिया 1। ठीक है, प्लस 1/5 R2, तो R2 की जगह क्या है, जब R1 1 ले रहे हैं तो R2 इसी के नीचे वाला लिया जाएगा, तो R2 क्या है, 0। तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये तो 0 हो गया, ये 1, तो 0 + 1 1। समझ में आ गई बात। अब R1 में इस एलिमेंट के लिए देखिए, तो इसके ऊपर वाले में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, -1, तो यहाँ पर फिर इसी एप्लीकेशन में मान रखे जाएंगे, तो यहाँ रखेंगे -1 प्लस 1/5 R2। अब इसका R2 क्या है, 5 है, 5 से 5 कट गया, तो -1 + 1 कितना आ गया, 0। तो हमने यहाँ कितना रख दिया, 0। ठीक है, कितना रख दिया, 0। अब यहाँ इस राइट हैंड साइड में आ जाते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में करनी है। जब राइट हैंड साइड में आएंगे तो यहाँ पर देखिए 1 लिखा हुआ है, R1 में लिखेंगे तो R1 में क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है, तो हमने 1 लिख दिया। ठीक है, प्लस 1/5, तो प्लस 1/5 R2, तो R1 में अगर 1 ले रहे हैं तो R2 में क्या लिखेंगे, -2 लिखा जाएगा, तो यहाँ कितना लिख देंगे, -2। तो ये आ जाएगा 1 - 2/5। हल करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे तो 5 - 2, मतलब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 5 - 2 यानी 3/5। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं। इस पे जब देखेंगे
तो देखिए ये 0 लिखा हुआ था, तो R1 की जगह क्या रखा जाएगा, 0 रखेंगे। फिर इसके बाद R1 की जगह 0 रख दिया हमने, प्लस 1/5 प्लस 1/5 R2 की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। इसको हल करें जरा भाई, इसको हल करें जरा, तो 1/5 इंटू 1 कितना हो गया, 1/5, तो ये वैल्यू आ गई 1/5। तो ये आपकी अगली वाली रो बन गई। तो देखिए आपके 0 तो मिल गए, कहाँ आ गए भाई, ये है ये, तो यहाँ पर देखिए 0 तो मिल गए। अब क्या बस बाकी बचता है 1 बनाने के लिए। तो 1 बनाने के लिए देखिए क्या करना है, जैसे 0 बनाने के लिए आपको ये एप्लीकेशन करनी होती है या तो प्लस में या तो माइनस में, जैसा चिन्ह लगा हो, ठीक है। 1 बनाने के लिए कि बस उसी संख्या से डिवाइड कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जैसे R1 में देखिए 1 बना हुआ है, तो हमें 1 लाना है, 1 पहले से लिखा है तो उसमें कोई एप्लीकेशन नहीं होगी। अब R2 में देखते हैं, R2 में यहाँ पर 1 होना चाहिए, लेकिन लिखा क्या है 5, तो जो वैल्यू लिखी है उसी से डिवाइड कर दो तो वहाँ पर 1 आ जाएगा। भाई अगर 25 लिखा है तो 25 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 10 लिखा है तो 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। वही चीज़ हम कह रहे हैं। तो यहाँ 5 लिखा है, किस में लिखा है, R2 में लिखा है, तो 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन केवल इसमें थोड़ा डिवाइड करेंगे, अगर हम R2 में डिवाइड करेंगे तो जहाँ जहाँ R2 के एलिमेंट है सब जगह 5 से डिवाइड होगा। तो देखिए अगली लाइन, R1 में 1 0, तो ये 1 0। राइट हैंड साइड में 3/5 1/5, तो यहाँ भी 3/5 1/5। R1 में कोई बदलाव नहीं, ठीक। R2 में क्या किया हमने, 1 R2 टेंस टू 1/5 R2, मतलब R2 में 5 से भाग देना है। तो देखिए 0/5 0 आ गया, 5/5 1 आ गया, -2/5 ये -2/5 आ गया, 1/5 1/5 आ गया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर, अब देखिए अपना लेफ्ट हैंड साइड, ये जो वैल्यू है इसी को आई कहते हैं, बन गया आई। तो वही हम कह रहे थे, फिर से ऊपर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो आव्यू लिखते हैं उसको हम इन एप्लीकेशन से ऐसे सॉल्व करके आई बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, आई बनाते हैं। जब आई बन जाता है तो उसकी जगह हम आई लिख देते हैं, तो आई बराबर फिर ये एप्लीकेशन ये आव्यू लिखा है इंटू ए। इसके बाद ए को इधर ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इंटू आई बराबर ये आव्यू मिल गया। और जब हमने अभी ऊपर ही बताया था, इकाई आव्यू का किसी भी आव्यू में गुणा करने पर वही आव्यू बचता है, वही आव्यू आ जाता है, यानी ए इनवर्स इंटू आई करेंगे तो ए इनवर्स आएगा। कितना आएगा, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बराबर ये वैल्यू मिल गई। और यही आपका हो गया इसका दिए गए आव्यू का व्युत्क्रम, दिए गए आव्यू का व्युत्क्रम, ठीक है बच्चों। तो आपको करना क्या है, अभी आपको ज़्यादा कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, बस आपको सिर्फ यही पहला सवाल प्रैक्टिस करनी है। आपको इसी को देख के प्रैक्टिस करनी है और आप कुछ नहीं करेंगे, आप इसके अतिरिक्त कोई भी सवाल हल नहीं करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप यही पहला सवाल जैसा हमने सॉल्व करके ये लिखा हुआ है, बिल्कुल इसी सवाल को आप प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नहीं। ध्यान रखिएगा बच्चों, कल की क्लास में हम आगे और बताएंगे, तब आपको प्रैक्टिस करने के लिए हम देंगे, ठीक है। धन्यवाद।